अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी आल पे। हर बेटी, हर बहन की ये ख्वाहिश होती है कि जैसे ईद पे उस सज धज के हाथों पे मेहंदी लगा के तैयार होके वो अपने आप को संवारती है और खुशियां मनाती है, इसी तरह हर बेटी की ये भी ख्वाहिश है कि उसका निकाह किसी ऐसे इंसान से हो जो उसकी कदर करे, उसके हाथों पे उस इंसान की खुशियों की मेहंदी लगे जो उसे पूरी जिंदगी चाहकर। आज का जो मैं अमल बताऊंगा, रमजान मुबारक पे अगर ये अमल करते हैं तो अल्लाह के फजल से मैं लिख के देता हूँ, ये मोहब्बतों का सिलसिला नहीं रुकेगा। अगर किसी भी इंसान को पाना चाहते हैं या किसी इंसान की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं तो ये आज का अमल आपने लाजमी करना है। तस्वीर पे किया जाने वाला अमल है। तस्वीर के अमलियात बारे मैंने एक मुकम्मल वीडियो दी थी, बल्कि 2016 में जब चैनल खोला गया था तो तस्वीर वाला एक अमल दिया गया था। उस अमल को आज भी जाके देखो, उसके बाद बहुत चैनल वालों ने अमलियात दिए हैं तस्वीर के, तो उसके नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा ये अमलियात आम नहीं होते। आज का अमल भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आम नहीं है। एक ऐसी किताब का मैं अमल ये बता रहा हूँ जिसके बारे पे कहा जाता है कि ये 300-400 साल पुराना अमल है। ये अमलियात की पुरानी किताब थी जिसको मज़ीद अमलियात शामिल करके कुछ दोबारा इसका एडिशन जो है वो छापा गया। और इस किताब के जितने भी अमलियात हैं वो अपनी तासीर के लिहाज से दूसरे अमलियात से बड़े मुफ्ती पर। रूहानी अमलियात इस किताब का नाम है। इसमें तमाम ऐसे मसाइल का हल मौजूद है जो कि किसी भी इंसान की जिंदगी के रोज़मर्रा मामूलात में पेश आते हैं। तो इन मसाइल के परेशानियों के हल के अलावा इसमें अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात, मोहब्बत के मामलात, जहाँ शादी न हो रही हो उसके मामलात, रिश्तों के टूट जाने के मामलात भी मौजूद हैं। उन्हीं में ये एक ख़ास अमल है जिसका मैं आज इस वीडियो में जिक्र करूंगा। वीडियो पर छोड़ के और काट के ना देखा करें, बड़ी मेहनत से मैंने बनाई होती है और बड़ी ख़ास बातें बतानी होती है। इसमें तस्वीर अकेले इंसान की भी ले सकते हैं, दो इंसानों की भी ली जा सकती है। अगर अकेले इंसान की लेते हैं तो बेहतर होता है कि उसके साथ अपनी तस्वीर भी रखी जाए सामने। बाज़ अमलियात सिर्फ इस इंसान की तस्वीर पर उंगली रख के भी अमल करने से हो जाते हैं, बाज़ अकेली तस्वीर पे भी अमल हो जाता है। लेकिन इसमें दोनों तस्वीरें अगर सामने रख के किया जाए तो दोनों इंसान एक होके रहते हैं, उनकी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। दोनों की तस्वीर देखते हुए चाहे एक परिंदे में हो एक वैसे हो फिर भी अमल किया जा सकता है, यानी ये तम करना होता है। एक तस्वीर चाहे प्रिंट है या दोनों मोबाइलों में तस्वीर है या इनको जोड़ लें। बाज़ तस्वीरें जोड़ी भी जाती हैं, एप्लीकेशनें आजकल आम मोबाइलों में मिल जाती हैं। दोनों की तरफ नज़र रखते हुए आपने जो वजीफ़ा बताऊं उसे पढ़ना है। अल्लाह के फजल से जैसे ही आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपके। तमाम तर मैसेजेस मिलते रहते हैं, व्हाट्सएप पे भी, कमेंट्स में भी, ईमेल के जरिए भी। उनको मद्देनजर रखते हुए ये मैं अमल बता रहा हूँ। एक बहन ने इसी तरह मैसेज दिया था, कुरैशी साहब मुझे आपकी मदद की बेहद ज़रूरत है। मेरे तमाम घर वाले आपके अमलियात पे बहुत यकीन रखते हैं। मेरे अब्बू को चिंता पहले बिजनेस लॉस में जा रहा था, उनको भी आपके वज़ाइफ से बहुत फ़ायदा मिला। और मेरी अम्मी जो बीमार रहती थी वो भी अब अल्लाह के फजल से ठीक है। पीर साहब 2 साल पहले मेरी शादी मेरे रिश्तेदारों में हुई थी, मगर तब से आज तक मेरे शोहर मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मुझे को मोहब्बत का बेस्ट वजीफा या दुआ बता दें। और मेरी बहन किसी को चाहती है, उसके लिए भी अमल बताएं कि वो जहाँ जाती है उसकी वही शादी हो जाए। आपको सदा दुआ दूंगी। तो ये आपके जो मैसेजेस मिलते हैं उनको ही मद्देनजर रख के मैं अमल बताता हूँ। आज का
جو مجھے میسج نظر آیا اس کے مطابق رمضان المبارک میں کیا جانے والا بڑا خاص عمل بتا رہا ہوں۔ یہ دونوں بہنوں کے لیے انشاءاللہ کام کرے گا۔ تصویر اس میں ضروری ہے، جیسے میں نے طریقہ مکمل بتا دیا ہے۔ اس سامنے محبوب کی اور اپنی دونوں کی تصویر رکھ لینی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کو زیادہ نہیں، صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں آپ نے ایک دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس وظیفہ کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک دفعہ سورہ فلق پڑھی جائے، اور اس کے بعد ایک دعا سورہ ناس اگر پڑھ لی جائے اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے اور اس تصویروں پہ دونوں پہ اونک مار دی جائے، تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے جو دو انسان ہوں گے، اگر شادی کی نیت عمل کیا جائے گا تو شادی ہو کے رہے گی، ایسی محبت پیدا ہوگی۔ رکاوٹ ہو تو دور ہو جائے گی درمیان میں سے، اور اگر دونوں محبت نہیں کرتے تو محبت کریں گے۔ اگر دو انسانوں کے لیے عمل کرنا ہے تو علیحدہ علیحدہ کرنا پڑے گا، اور بہتر ہوتا ہے کہ انسان خود عمل کرے جو طالب ہوتا ہے، جو چاہ رہا ہوتا ہے کسی کو شادی کرنا یا کسی کی محبت پانا۔ اور یہاں ایک بات اور بتا دوں، اگر دو انسانوں کے لیے ایک انسان ہی عمل کرنا چاہ رہا ہو تو پہلے دن ایک انسان کے لیے عمل کرے، دوسرے دن دوسرے انسان کے لیے عمل کرے، ایک دن کا وقفہ دے دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، پھر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ باقی محبت ایسی پیدا ہوگی کہ مرتے دم تک محبت ختم نہ ہوگی، اور جسے چاہتے ہوں گے شادی کرنا رکاوٹ تھی، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اس انسان سے نکاح ہو کے رہے گا، اور اس میں برکت رہے گی۔ یہ نہیں کہ وقتی طور پہ اثر ہو، شادی ہو جائے اور بعد میں معاملات بگڑ جائیں، اللہ کے فضل سے ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایسا عمل ہے۔ باقی رمضان المبارک میں کسی دن کسی رات آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں۔ وظیفہ بک چینل کو بھی جا کے آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، بڑے خاص عملیات وظائف وہاں پہ بھی میں دے رہا ہوں۔ اور ناپاکی میں ماہواری میں پہنے عمل ہرگز نہ کریں، پھر فائدہ نہیں مل پاتا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرمائے، آمین۔